फिलिस्तीन के शहर रफा में इजराइल के ऑपरेशन की जिद उस पर लगातार भारी पड़ रही है, लेकिन इजराइल है कि रफा पर हमले को लेकर बज़िद है। वो गजा के बाद एक और बहुत बड़ी कत्ल-ओ-गारत करना चाहता है। पहले अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोककर इंतबाह दिया, चेतावनी दी, तो फिर इराक की एक इस्लामिक तंजीम ने इजराइल पर हवाई फायरिंग करके IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को धमकाने की कोशिश की। गजा में मजलूमों की मौतों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका ने ये केस लगाया है, बावजूद इसके इजराइल पर कोई असर नहीं हो रहा है। इजराइल का मानना है कि रफा ही हमास की अब इकलौती पनाहगाह है। इजराइल को डर है कि अगर उसने हमास को अभी नहीं मारा तो ये उसके लिए आगे खतरा बनेगा। यही वजह है कि वो हमास को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। लेकिन अब इजराइल का पड़ोसी मिस्र आगे आया है। अरब मुल्क मिस्र ने इजराइल को 40 साल पुराना रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। मिस्र ने कहा है कि IDF का रफा में ऑपरेशन इजराइल को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा मिस्र ने बैनुल अक़वामी कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट वाले प्रस्ताव को भी अपनी हिमायत दे दी है। मिस्र ने माना कि इजराइल ने गजा में जो कत्ल-ओ-गारत की है वो क्रूरता की हद है, जुल्म की इंतहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF का जमीनी अभियान कभी भी शुरू हो सकता है। इस बीच इजरायली सेना शुमाली यानी नॉर्थ गजा पर लगातार बमबारी कर रही है। रफा में इस वक्त बहुत बड़ी आबादी मुकीम है, जिसमें से लाखों लोग गजा से आए वो लोग हैं जो इजरायली फौज से अपनी जान बचाकर यहाँ पर छिपे हुए हैं। अब उनके यहाँ से भी पलायन करने या मारे जाने का खतरा है। रफा में अपने ऑपरेशन को लेकर इजराइल की दलील है कि वो हमास का नामो निशान मिटने तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। इजराइल का मानना है कि रफा ही हमास की अब इकलौती जगह बची है। हमास के खात्मे का वो इस वक्त को गोल्डन चांस मान रहा है। इस बीच मिस्र के एक आला अफसर ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि काहिरा ने USA और यूरोपीय सरकारों के साथ इजराइल के जमीनी ऑपरेशन की मुखालफत करने का फैसला किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इजराइल के साथ उसकी शांति संधि या अमन समझौता खतरे में पड़ सकता है। मिस्र के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा समेह शौकरी ने कहा कि इजराइल के साथ शांति समझौता 40 सालों से मिस्र की डिप्लोमेटिक पसंद रहा है। ये इस इलाके में अमन और स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। इजराइल को भी ऐसे किसी भी काम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाले। इस बयान के बाद रविवार को मिस्र ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के चल रहे मुकदमे की हिमायत करेगा। इस मुकदमे की कार्रवाई में अफ्रीका ने बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट तक की तजवीज की है। साउथ अफ्रीका के इस दावे की जांच करने के लिए नीदरलैंड के हेग में ICJ में कार्रवाई चल रही है। जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि क्या 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली फौज ने गजा में जो किया है वो सिर्फ हमास के खिलाफ उसके ऑपरेशन का हिस्सा है या उसके हमले का मकसद आम मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार या मास किलिंग करना है। मिस्र के इस मसले में आगे आने से रफा के लोगों की हिफाजत को लेकर उम्मीद जागी है। दरअसल मिस्र जो पहले इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था, 1948 की जंग में वो फ्रंट पर रहा, 1967 में फ्रंट पर रहा, 1973 की जंग में इजराइल के खिलाफ क़यादत की, लेकिन इस युद्ध के बाद 1979 में कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत करके इजराइल और मिस्र ने जंग से दूरी बना ली। हालांकि इस वजह से मिस्र को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया था। कई साल बाद जाकर ही वो इसमें शामिल हो सका। दरअसल फिलिस्तीन पर इजरायली जारहियत का सबसे ज्यादा असर मिस्र पर होता है, क्योंकि फिलिस्तीन का पड़ोसी होने की वजह से सबसे ज्यादा लोग उसकी तरफ पनाह के लिए देखते हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई तय सरहद नहीं है।